हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि यूनिवर्स आपको, मदर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है। और ये उड़ गया, 1 सेकेंड। आप चूज़ करें आपका बर्थ मंथ। ठीक है। अगर फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर है तो आप पायल फ़ोन चूज़ करें। और अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर है तो आप पायल 2 चूज़ करें। ठीक है। हेलो पायल नंबर 1, आपका अगर जन्म का महीना फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। तो मैंने बहुत टाइम लग जाता तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रख दिए हैं। ठीक है। लेट्स सी आपके लिए जो भी मैसेजेस आ रहे हैं। साइन यहाँ पर मैं बता देती हूँ। साइन यहाँ पर जेमिनी आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस एंड अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, साइन के ऊपर मत जाइए क्योंकि आप लोगों को साइन सुनना अच्छा लगता है तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर है हीलिंग, देन वी हैव इंस्पिरेशन, ओके, एवरीथिंग इज ओके एंड ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग। चलिए 2 कार्ड और, मिरेकल एंड इम्पार्शियलिटी। ओके गाइस, आई होप अभी आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं क्योंकि कार्ड सेट करना बहुत मुश्किल होता है तो मैं कैमरा को ऑफ करके सेट कर लेती हूँ। बाकी कार्ड्स जो है वो सब सेम है। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। यूनिवर्स आपको एक प्रोसेस में डाल रही है। ठीक है। जैसे होता है ना कि हम कुछ पाने के लिए तैयारी करते हैं तो यूनिवर्स आपको कुछ देने के लिए आपको किसी तैयारी से निकाल रही है। ठीक है ना। जैसे कि अगर आपका कहीं पर कुछ रिश्ता ख़त्म हुआ है या वर्क लाइफ में कहीं आपकी जॉब चली गई है, आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स क्या कर रही है कि धीरे धीरे आपके जीवन में बैलेंस ला रही है। ठीक है। देखिए, ये चीज़ आपको भी फील हो रहा होगा। कैसे? जब पहले आपका रिश्ता टूटा था या फिर पहले ये प्रॉब्लम हुआ था, तब क्या हुआ था, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अभी अगर आप देखो, आपको वो तकलीफ़ अभी कम हो रही है। ठीक है। आपको तकलीफ़ हो रही है लेकिन पहले की तरह नहीं हो रही है। तो यही करना चाहती है यूनिवर्स आपके साथ। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आपका कहीं रिश्ता टूटा है, तो यूनिवर्स का प्लान है यहाँ पर आपके लिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में फिर से एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यूनिवर्स भी यही चाहती है कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर आपको मिले, क्योंकि द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है आपको कोई अच्छा पार्टनर मिले जो आपको खुश रखे। अभी तक आप जिनसे डील कर रहे थे शायद वो आपके कार्मिक पार्टनर थे, लेकिन यूनिवर्स अभी आपको प्लान कर रही है आपकी प्रॉपर सोलमेट से मिलवाने का या फिर वन ऑफ द सोलमेट से मिलवाने का, क्योंकि हमारे सोलमेट बहुत सारे होते हैं। तो एक सोलमेट से आपको वो मिलाए जिससे आपको फील हो कि एक्चुअल लव होता क्या है। प्यार का मतलब नहीं होता है रोना धोना, प्यार का मतलब होता है खुश रहना। अगर करियर में देखूं तो अगर आपका कहीं पर जॉब छूट गया है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो यूनिवर्स बहुत जल्दी उस चीज़ में एक बैलेंस लाएगा। ठीक है। आपको किसी फ्रेंड के थ्रू हेल्प करेगा, फैमिली के थ्रू हेल्प करेगा। कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, कोई ना कोई यहाँ पर है जो आपको हेल्प करेगा आपकी चीज़ें अचीव करने के लिए, आपकी गोल्स अचीव करने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। एक चीज़ होता है कि कभी कभी हमें वक्त के साथ जाना चाहिए लेकिन अपना हाथ पैर भी मारना चाहिए। तो यूनिवर्स चाहती है आप वक्त के साथ जाओ लेकिन अपनी एफर्ट्स डाल कर जाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एफर्ट डालना छोड़ दिया और टाइम के साथ कंटिन्यू करते रहे, ऐसा नहीं है।
चीज़ों को एफर्ट डालते रहो और टाइम के ऊपर छोड़ते रहो। और अगर यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको आपके ट्रू सोलमेट से मिला दिया है, ठीक है, वो यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि मैंने तुमसे मिला दिया है। और अगर आपकी शादीशुदा लाइफ, लव लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी मिला दिया है, अब तुम्हें ज़िंदगी भर अपने सोलमेट के साथ रहना है तो खुश रहो, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्स हमें कुछ मैसेज देना ही नहीं चाहती है। तो आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, तो यूनिवर्स बोल रही है बस तुम खुश हो तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो यूनिवर्स का ये हैप्पीनेस मैसेज आपके लिए है। दूसरी, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चाहते हैं आप हीलर बनो, आप हीलिंग करो, आप खुद भी हील हो जाओ और लोगों को भी हील करो, ठीक है। हीलर सिर्फ टैरो रीडिंग करके या फिर रेकी हीलिंग करके नहीं किया जाता। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो बेशक आओ, यूनिवर्स चाहती है। अगर नहीं आ सकते, मुश्किल लग रहा है या फिर आ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आप एक इंसान, ऐसे इंसान बनो जो लोगों की काम आए, ठीक है, लोगों का मदद करे और कम से कम लोगों की बातें सुने। जब आजकल कोई किसी की बात नहीं सुनता है, और कम से कम कोई अगर इंसान आपके पास आता है तो उसे समझा दे बस, ठीक है, ज़्यादा कुछ ना करे, बस समझा दे। ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी होती है एक हीलर की। इसके बाद यहाँ पर है हीलिंग। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है अगर कुछ भी चीज़ों की वजह से आप हील्ड नहीं हो तो धीरे धीरे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि पहले आपको दर्द हो रहा था, अब कम हो रहा है, ये हीलिंग का ही एक प्रोसेस है, ठीक है, आप हील हो जाओ। यहाँ पर और एक चीज़ यूनिवर्स बोल रही है, थोड़ा अपने डाइट के ऊपर ध्यान दो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, मेंटल फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। कुछ कुछ कभी कभी होता है हम बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक्स्ट्रा जो टेंशन होता है वहाँ से निकल जाता है। क्यों? अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो वैसे ही हम टेंशन लेना कम कर देंगे। तो वही बात है, ठीक है ना। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, खुद जितना हो सके हील हो जाओ आप। मुझे लगता है आपने जीवन में मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ठीक है, बहुत कुछ, मतलब एक्चुअली आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है। या तो कोई मेहनत करके जॉब वगैरह करके अच्छी जॉब हासिल किया है, या फिर इन पर्सनल लाइफ आपकी पर्सनालिटी इतनी डायनामिक है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखता है। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह से आपकी आपने जो अचीव किया है आप उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो पर्सनल लाइफ ही ख़राब है, चाहे ये बाहर जितना भी चीज़ें अच्छा दिखे, मैं जितना अच्छा इंसान दिखूँ, जितना सक्सेसफुल दिखूँ, इससे क्या, पर्सनल लाइफ तो ख़राब ही हुई पड़ी है। आपको ये कभी कभी सोच आप रहे होंगे। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, आप एक इंस्पिरेशन हो। आपने जो हासिल किया है, आप जो कर रहे हो, आप जिस तरीके के इंसान हो, बहुत कम लोग ऐसे बन पाते हैं, ठीक है। आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, दूसरों को आप, लोग आपको देखकर आप जैसा बनना चाहते हैं। शायद आपको नहीं पता, शायद किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि लोग आप ही की तरह पर्सनल लाइफ में या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों में परेशान रहें? बिल्कुल नहीं। तो जब आप लोगों को इंस्पायर करते हो तो आप क्यों नहीं खुश रह सकते हो? आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। और जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रहने लायक है नहीं, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, आप इतना कुछ अचीव कर सकते हो। तो क्या ये छोटी सी परेशानी को, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रही है, उसे बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकते? ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है, नथिंग इट येट सेट इन स्टोन। ओके, म्यूटेबल मून। ये म्यूटेबल मून बोलता है कि चेंज की बात करता है। अभी तक आपने जो सोच रखा है, आपने सोचा है कि ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, आगे ऐसा होगा,
ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से जीवन चलता नहीं है, भगवान कैसे चलाते हैं हमें पता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा ही होगा, मतलब अभी ख़राब हो रहा है मेरे साथ, आगे भी ख़राब होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चीज़ को आप अच्छा बनाने के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आपके साथ अभी अच्छा हो रहा है तो आप सोचोगे हमेशा अच्छा अच्छा होगा, चाहे मैं जितना गलत काम करूं या फिर जितना खुद को टेंशन में रखूं। देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी सोचेंगे, चीज़ों को अननेसेसरी टेक करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कितना पॉजिटिव सोचते हो। लेकिन आप जो भी इस वक्त सोच रहे हो, जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप कुछ सोच रहे हो, तो याद रखिए ये चीज़ें सेट नहीं है, ठीक है। आगे जाकर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। अभी अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो ऑल द बेस्ट। मैं होप करूँगी जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें चल रही है आगे कंटिन्यू हो। लेकिन अगर आपकी चीज़ में कुछ भी आपने उम्मीद हार दिया है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चीज़ें चेंज होती है, सब कुछ सही होता है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर है क्योंकि आपने बहुत कुछ हासिल किया है जीवन में, तो कभी कभी आप थोड़ा सा लियो एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। लियो जैसे होते हैं, अपने आसपास किसी को आने नहीं देते, ये जॉडियक साइन लियो जिनकी होती है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, आप भी करोगे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और उनके पास अगर आप रहोगे वो हमेशा एक लीडर की तरह आपको दिखेंगे। हर लियो की पर्सनालिटी आपको एक लीडर की तरह शो होगी। तो आप एक लीडर हो, लेकिन उस चीज़ को कभी भी अपने सर के ऊपर, दिमाग के ऊपर हावी होने के लिए मत दो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप वो करते हो तो जिस दिन घमंड आता है उस दिन हमारा सक्सेस निकल जाता है। तो वही चीज़ है। और प्राइड को अपने रास्ते का कांटा मत बनने दीजिए। इम्पार्शियलिटी यहाँ पर बोल रही है कि अगर आपके पास जीवन में ऑप्शंस है कि क्या करना चाहिए, ठीक है, दो ऑप्शंस है, आप दोनों ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। आपको अगर एक चूज़ करना है तो आप एक को सिर्फ इसीलिए मत चूज़ करें क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। हो सकता है अभी प्रॉफिट है, आगे जाके ख़राब होगा, दूसरा आगे चेंज हो सकता है। तो आप दोनों चीज़ों को सोच समझकर कुछ ना कुछ डिसीजन आप लो। आपके लिए ये स्ट्रॉन्गली सलाह है। और अगर आप किसी भी इंसानों में पार्शलिटी करते हैं, किसी दो इंसानों में पार्शलिटी करते हैं, तो ये वक्त आ गया है कि आप एक बैलेंस करो। आप एक क्वीन, आप एक किंग की तरह हो, और लाजमी है कि आप हर इंसान के साथ सही करो, ठीक है। आपका दिल वैसा है तो आप करो। इम्पार्शलिटी अगर आप इस वक्त किसी के साथ करते हो तो आगे जाकर वो चीज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम इंसान हैं, कभी कभी गलती कर देते हैं, तो मैं आपको आगाह कर रही हूँ। मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि एक्सपेक्ट करो मिरेकल। जहाँ पर आपने होप नहीं छोड़ा है, जहाँ पर आपने आप कभी कभी होप नहीं छोड़े हैं, आप फिर भी कभी कभी होपलेस हो जाते हो। ये हम सबके साथ होता है। आज हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा और कल हम सोचते हैं चलो छोड़ो नहीं होगा। ये आपका जो होपफुल और होपलेस का जो सफ़र है ना, छोड़ो इसको, ठीक है। आप सिर्फ एक्सपेक्ट करो मिरेकल, सिर्फ एक्सपेक्ट करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सोचो कि वो चीज़ हो गया है, तो मिरेकल वैसे ही हो जाएगा आपके जीवन में। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, एवरीथिंग इज़ ओके। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो, आपके पीछे यूनिवर्स वो चीज़ आपके लिए कर रही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके का मतलब यूनिवर्स के लिए यही है कि मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है रेनबो। अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई स्टॉर्म आया है, आंधी आया है, परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो याद रखिए रेनबो तभी आता है जब बारिश
होके निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी परेशानी है तो एक बार ये परेशानी को हटने तो दो और फिर देखना नज़ारा जीवन में कितना सुंदर होगा। या फिर बहुत जल्दी आपके जीवन में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो रेनबो आपको आना स्टार्ट होगा। आई थिंक ये रेनबो 7 चक्रास को भी दिखाता है, जो कि आपका जो 7 चक्रा है वो बैलेंस भी ये बता रहा है। ठीक है, और एक चीज़ है, रेनबो जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको भी कभी कभी दिखता होगा। ठीक है, इसीलिए रेनबो का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको बोल रही है हर समय आपके साथ आपके पास आर्कएंजल माइकल है। ठीक है, जो हमारे एंजल्स के बिल्कुल हेड होते हैं आर्कएंजल माइकल। आप जब भी, क्योंकि आपके पास वो पावर है, आप जब भी उन्हें बुलाओगे वो आएंगे। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल को बुलाना ज़रूर जब भी आपको ज़रूरत हो। ठीक है, और यूनिवर्स आपको बोल रही है परफेक्ट टाइमिंग, आपके लिए जो परफेक्ट टाइमिंग है वो आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं है, अभी डेफिनेटली मुझे लगता है कि परफेक्ट टाइमिंग फ्यूचर मैसेज ही है आपका कुछ दिनों में, ये कुछ महीनों में नहीं। परफेक्ट टाइमिंग कुछ दिनों में है। परफेक्ट जो भी चीज़ जिस वक्त पे होना चाहिए, यूनिवर्स वो चीज़ को उसी वक्त में आपको लाकर देगा। इसका टाइम आपके लिए आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं आपको टाइम बोलूँ, 8 से 10 दिन में ये परफेक्ट टाइम आ जाएगा। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर या फिर दिसंबर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स मैंने लिए हैं और अगर एक एक करके निकालती तो बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने नहीं देखा है क्या कार्ड्स है, बट फिर भी मैं निकाल के रख दिया है। साइन यहाँ पर मैं बता देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है, चलो आपके लिए दूसरे मैसेजेस भी देख लेते हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। कंपैशन एंड नेक्स्ट वी हैव मिरेकल्स। वाओ, ये पाइल 1 वालों के लिए भी आया था, लेकिन दूसरे डेक से आया था मिरेकल। चलिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वाओ। ओके, यूनिवर्स का मैसेज बहुत प्यारा होता है। यूनिवर्स आपको इनडायरेक्टली मैसेज देती है, लेकिन बहुत प्यारे मैसेजेस देते हैं। और यहाँ पर है सर्विस एंड फेथ। ओके ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गाइड यू। आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसा सोच रहे हो ना, इस वक्त चीज़ें सिचुएशन उतनी ख़राब है नहीं, लेकिन आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो। आपको हमेशा एक डर सा लगा रह रहा है, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो कुछ भी नहीं होगा, आप खुशी खुशी इस चीज़ से निकलोगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो और आप उसी डर की वजह से आप ना बहुत परेशान हो रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जितना हो सके अपने डर को काबू में कीजिए, क्योंकि ये जो डर है सिर्फ आपका मन का वहम है, कोई आपसे कुछ नहीं छीन रहा है। आप एक बार स्ट्रांगली अपनी बातें रखो तो सही, बोलो तो सही, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो क्योंकि आप दूसरों का लिहाज कर रहे हो, इसीलिए चुप रह रहे हो और खुद अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रात के 3-3 बजे, 2-2 बजे, 12 बजे तक आपको नींद नहीं आती है। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि दूसरे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और आप खुल के अपनी बातें नहीं रख रहे हो। खुल के अपनी बातें रखा करो। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, लोग आपकी बात समझेंगे। एक बार ट्रस्ट तो करके देखो। दूसरा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहती है कि अपने अंदर आपने थोड़ा सा ग्रिड बना के रखा है। ठीक है, बिल्कुल
आपका कुछ ना कुछ चीज़ों का गुस्सा, कुछ ना कुछ चीज़ों का गर्व आपके अंदर है, थोड़ा सा ही सही लेकिन है। शायद आप उसे एडमिट ना करें, आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर लगता है, सबका नहीं। तो आप उस चीज़ को रिलीज़ करें, ठीक है, जितना हो सके। क्योंकि देखिए, आप अभी जो सोच रहे हो ना कि मैंने ये किया वो किया, या फिर मेरे साथ ये गलत हुआ वो गलत हुआ, मेरे अंदर गुस्सा रहना चाहिए। सच बताऊं तो चीज़ें आपके साथ किसी ने इतना ख़राब नहीं किया है कि आप खुद भी इसे संभाल ना सको। आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको नज़रिए की बदलने की ज़रूरत है। अपनी आँखों को, नज़रिए को बदलो, चीज़ें आपको सही लगेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ना बहुत जल्दी कुछ चीज़ों से निकल जाओगे। आप जैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो कोई चीज़ में, बहुत परेशान हो, आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, आप बहुत जल्दी उस चीज़ से निकलने वाले हो। छोटे छोटे स्टेप लेकर ही सही, लेकिन आप निकलने वाले डेफिनेटली हो। और जब आप निकलोगे तब आपको एक ऐसा फील होगा कि चलो भगवान ने मेरी सुन ली है, ठीक है। और जो कि भगवान आपकी सुनने जा रहे हैं, भगवान आपकी सुन रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको ज़्यादा ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं आपकी बातें। और अगर अभी तक नहीं सुन रहे हैं तो 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। क्योंकि आपने जहाँ पर होप छोड़ी है, भगवान आपको वही होप देंगे, यूनिवर्स आपको वही होप देगी, ठीक है। कंपैशन आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिंपैथी, ठीक है, आपको किसी की सिंपैथी की, आपको किसी की क्या बोलते हैं, कोई ऐसा आपको सिंपैथी दे, कोई आपको दया करे, आप इस तरीके के इंसान नहीं हो, ठीक है। अगर जैसे आप किसी को प्यार करते हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज़ मुझसे बात कर लो, या फिर जॉब पाने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करते हो प्लीज़ जॉब में रख लो, तो आप दया की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द टैलेंट, अगर आप किसी से प्यार करते हो, यू हैव द फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। तो जो आपको खो रहा है खोने दो। आपको किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। याद रखिए, आप खुद दूसरे लोगों को सिंपैथी देते हो, खुद दूसरे लोगों को सराहते हो, प्यार से बात करते हो, वही बहुत है। आप इस चीज़ को ऑयलिंग बटरिंग करना आप ये मत सोचो, ठीक है। देखिए, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कंपैशन वर्ड यही बताता है कि किसी को दया करना, और आप करो। दया मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान को, जिसकी नीड हो, ठीक है, जो एक्चुअली में हेल्प चाहता है उसे करो। और आपको अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसे अलाउ करो, आपको हेल्प करे, लेकिन हेल्प के बदले में आपको सिंपैथी दे, हाँ मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके के इंसान से बचें, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आपके जीवन में मिरेकल्स होगा, ठीक है, जो चीज़ें आपने नहीं सोची होगी। जो डिवाइन एनर्जी है ये आपके लाइफ को टेक ओवर करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देने वाले हैं, ठीक है, मतलब मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं कि आपने बोला, या फिर कोई भी रीडर बोलते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। टाइम आपकी किस्मत में जो है ना, हम बता सकते हैं कि आपकी किस्मत में जो है वो मिलेगा या नहीं। कब मिलेगा ये आपके कर्म के ऊपर या आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप बार बार रीडर्स को दोष देंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी डाउट्स रह रहे हैं तो आपको सलाह दूंगी किसी से भी पर्सनल रीडिंग करवाइए। मैं कभी नहीं बोलती मुझसे करवाइए, क्योंकि आपको जिन पे ट्रस्ट होगा आप उन्हीं से करवाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप जिनसे रीडिंग करवाना चाहते हो करवाओ, और देखो आपका टाइम कब आ रहा है, या फिर आप कोई एस्ट्रोलॉजी को अपने बर्थ चार्ट ही दिखा दो, ठीक है ना। चलो, दूसरा मुझे यहाँ पर मिरेकल दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ मिरेकल होने वाला है। यहाँ पर है कि कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका शायद वर्क कमिटमेंट है, या फिर आप कुछ बहुत सीवियर पाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी पेशेंस चेक कर रही है कि आप कितने ज़्यादा पेशेंसली चीज़ों को कर सकते हो। और यहाँ पर प्रैक्टिस 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 3 बार आया है,
तो यूनिवर्स चाहती है आप जो चीज़ को अचीव करना चाहते हो उसमें आपकी जो स्किल्स है वो पूरी तरीके से आप स्किल्ड हो जाओ, ठीक है। कोई जॉब हो गया या फिर कुछ भी हो गया, आपका जो स्किल है आप इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप जहाँ पर कंपटीशन के लिए जाओ वहाँ पर कोई आपको निकाल ना पाए, ठीक है। और इसीलिए यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही है, और भगवान भी लेते हैं, जब तक देने से पहले लेते ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं भगवान और यूनिवर्स दोनों ही आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं ताकि वो देंगे, और वो देख रहे हैं एडजस्टमेंट आप कितना कर सकते हो। देखिए कभी कभी हम कुछ चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय एडजस्टमेंट की। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है कि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करो। अब हमेशा एडजस्ट ख़राब नहीं होता है, कभी कभी अच्छा होता है। और एडजस्ट जो होता है वो इस तरीके की होता है कि हम कोई चीज़ का एक अल्टरनेटिव वे ढूंढ लेते हैं। हम जैसे कि हम कुछ चीज़ें करते हैं, हमारे हिसाब से नहीं होता है, हम एडजस्ट करते हैं, दूसरा रास्ता निकाल देते हैं, और वो दूसरा रास्ता कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो दूसरा रास्ता, एडजस्ट का मतलब दूसरा रास्ता है। यहाँ पर दूसरा रास्ता देखो, निकालो। कोई भी प्यार हो, लव लाइफ, करियर, कुछ भी हो, देखो, निकालो, आपका काम हो जाएगा। यूनिवर्स का एक क्लियर मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि मदर मैरी भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड, दोनों बार कार्ड आया है। मदर मैरी बोल रहे हैं कि मेरा ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है, और ब्लेसिंग का कार्ड यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके लिए आ रहा है आशीर्वाद। यहाँ पर यूनिवर्स और भगवान आपकी सपोर्ट ले रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बहुत परेशान होने की, जब प्रोटेक्शन ही आपको भगवान दे रहे हैं या फिर यूनिवर्स दे रही है, ठीक है ना। फेथ रखो, कुछ भी करो, अपना आस्था कभी मत गंवाना। आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी भगवान को मानते हो, कुछ भी, लेकिन आपका जो आस्था है यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि चाहे जो भी हो अंत में जाकर चीज़ें वही होता है जो हमने मेहनत डाली है, अच्छे कर्म किया है, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो अपनी आस्था को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस दिन आप अपने आस्था के साथ उम्मीद जुड़ी हुई होती है, जब हम प्रेयर करते हैं तब कहीं ना कहीं हम जो भी मांगते हैं भगवान से, हमें एक होप रहे कि हाँ भाई ये मेरा होप है, मुझे ये मिलेगा। तो जब तक फेथ है तब तक होप है, तो हमेशा अपनी फेथ और होप बनाए रखें और कॉन्फिडेंस में रहे, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है, कॉन्फिडेंस में रहे कि मैंने मेहनत किया है और मेरा मेहनत का फल मुझे मिलेगा। कोई आपका हक कभी भी नहीं छीन सकता है। सर्विस आपको यहाँ पर बोल रहे, हो सकता है आप डॉक्टर प्रोफेशन में हो या फिर ऐसी प्रोफेशन में हो जहाँ पर लोगों को हेल्प बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये वक्त है थोड़ा सा चैरिटी एंड हेल्प की। जैसे मैंने बोला, कंपैशन भी वही बोलता है, दया दिखाने की। कुछ लोगों को जेन्युइनली दया की ज़रूरत होती है, तो उन जैसे लोगों की आप करो, या फिर सर्विस जो होता है, लोगों को हेल्प करना होता है, तो वो करो। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब है या फिर ओवरऑल आप किसी का हेल्थ ख़राब देखते हो, तो जितना हो सके उनको संभालने की कोशिश करो, क्योंकि ये आप में जो क्वालिटी है, हीलर क्वालिटी आप में जो है, उससे आप कुछ लोगों को सही कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ठीक है। और एंजल नंबर आपको शायद 999 दिखता हो या फिर 1010 दिखता हो, ठीक है। 999 या फिर 1010, क्योंकि ये एंजल नंबर देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, वरना मैं कम्युनिटी पे शेयर भी डेफिनेटली करूँगी, ठीक है, डोंट वरी। और एंजल मैसेज आपके लिए है बिग हैप्पी चेंजेस। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बड़ा सा खुशी का बदलाव। और ये जो बदलाव होगा, इसके पीछे हाथ आपके खुद का होगा। एक तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपका जो है खुद का हाथ होगा, ठीक है, क्योंकि आपने एडजस्ट भी किया है, आपका कमिटमेंट टेस्ट भी हो रहा है, आपने मेहनत भी किया है। तो अगर इतने सारी चीज़ें करोगे, आप निकलने की कोशिश भी कर रहे हो कुछ चीज़ों से, तो यूनिवर्स क्या, कोई भी आपको हेल्प करेगी। एक ही चीज़ आपको बोलूँगी कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। मुझे पाइल वाले आपके लिए दिख रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, आपको फीवर होता रहता है या फिर आपको नींद नहीं आती रहती है, आइज़ में प्रॉब्लम होता रहता है, तो लेग्स में प्रॉब्लम होता है। तो आपका जो
हेल्थ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएगा, डोंट वरी, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाता है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस।